आई गेस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, राइट है ना बच्चों? Yes, sir. यस बच्चों, अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। जैसे कि आपको पता है, थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया भी था कि मेरे यहाँ पे पावर ऑफ है एंड इसकी वजह से आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा। सो हमने ना फर्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर एंड आपका सेकंड चैप्टर में खत्म कर लिया है। एंड आपको थोड़ी देर पहले नोटिस भी मिल गया हो कि जो संडे है, ये जो संडे है, यहाँ पे आपका ये तीन चैप्टर आने वाले एग्जाम में, एग्जाम के लिए आने वाले, ठीक है, टेस्ट के लिए आने वाले। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले, जो कि आपको दिख रहा होगा, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज का पढ़ने वाले, ठीक है ना। ये टॉपिक होने वाला है बेसिकली। जो आपका, अगर आप टेक्स्ट बुक खोलोगे, वहां पे आपका डॉबिनियर न्यूलैंड का जो लॉ था, हम उसको स्किप कर देंगे, हम उसको स्किप करेंगे क्योंकि वो आपका एंट्रेंस में नहीं आता। जैसे कि मैंने बताया था आपको, हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका नीट के रिलेटेड, जो आपका नीट एग्जाम में जो आपका आता है, जो आपको फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछते हैं, हम उसी चीज को फोकस करेंगे। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक कौन सा होगा? आज हम पढ़ेंगे आपका मेंडलीव का। आज हम मेंडलीव का पीरियड टेबल पढ़ेंगे एंड देन आपका जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, तो आगे Yes, बढ़ते हैं, sir. स्टार्ट करें। यस, स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों, जैसे कि आपको टॉपिक में लिखा था यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले आपको माइंड में ये आना चाहिए कि वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मैं पूछूं आपको कि हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे बिकॉज देखो, अगर मैं हाय नहीं बेटा, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो हाँ, मैं बोलूंगा हमें क्लासिफाई जरूरत क्यों पड़ेगी। तो देखो, अगर हम कोई चीज को क्लासिफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें उसकी प्रॉपर्टीज को समझने में इसी होती है। हम क्या बोलेंगे? उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसको स्टडी करने के लिए आसान होता है ना? उसको स्टडी Yes, करना आसान sir. होता है। और देखो, स्टडी करने और क्या होगा, हम उसको किसी ग्रुप में डालेंगे, हम उसको डालेंगे किसी भी ग्रुप पे डालेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ आपके पास केला है, मतलब कि बनाना है, एप्पल है और आपका अमरूद है, ये आपका तीन फ्रूट आपका मिक्स कर दिया। अब देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले एक बास्केट लोगे जिसमें आप एप्पल को फिल करोगे, फिर क्या दूसरा एक बास्केट लोगे जिसमें आपको केला को रख दोगे, बनाना को रख दोगे, और जो आपका तीसरा उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो आपका उसको रख दोगे। तो मतलब क्या, आप ये करोगे सबसे पहले जो आपका अलग अलग एलिमेंट्स है आप उसको क्लासिफाई करो, मतलब कि एक के साथ जो आपका एक एलिमेंट है उसको एक साइड रखा, बी को बी में रखा और सी को सी में रख दिया, हमने इसको ऐसे क्लासिफाई कर दिया। अब देखो, इससे क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के काम आता है और हमें उसको एक प्रॉपर ग्रुप में करने के काम आ जाता है। और हमें ये भी पता चलता है कि हमें किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना है, तो हमें किसी भी एलिमेंट को फाइंड क्या उसकी तो वो कहाँ पे है, उसकी कौन क्वेश्चन, वो भी हमें पता चल जाता है, किससे? क्लासिफिकेशन पता चल जाता है ना बच्चों? यस से नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगेन बच्चों, अगर बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर आप स्कूल जाते हो, आप क्या बोलोगे? आपके वहां पे आप बेसिक तीन सब्जेक्ट पढ़ते हो, कौन सा? एक फिजिक्स पढ़ोगे, एक केमिस्ट्री पढ़ोगे, एक आपका बायोलॉजी पढ़ोगे, है ना? ये पढ़ोगे। आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो भी आपकी फिजिक्स का जो किताब वो आपका फिजिक्स में होगा, जो केमिस्ट्री किताब केमिस्ट्री में होगा और जो बायो किताब बायो में होगा, है ना? ऐसा क्लासिफाई करते हैं। क्यों? वो आपको जल्दी मिल जाए, सिमिलरली एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई करते हैं। क्या कहते हैं हम? एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स मतलब क्या बच्चों? आप ये बोलोगे जो आपका एटम्स है, जो आपका एटम्स की बात करते हो, आप क्या बोलोगे? द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर, आर ग्रुप टुगेदर, ठीक है ना? ग्रुप टुगेदर। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूंगी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की बात करें, तो आप ये बोलोगे जो आपका ईयर कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे उन्होंने बहुत से साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। तो बेसिकली हम कुछ कुछ को पढ़ेंगे, क्यों? जो आपका मॉडर्न एज में काम आता है, जो काम आएगा हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट किया था आपका ईयर था आपका 1789, ये आपका ईयर था। आप क्या बोलोगे, जब आपका 1789 था वहां पे ना उस टाइम पे आपके 33 एलिमेंट्स थे, वहां पे उस टाइम पे आपका 33 एलिमेंट्स को पता था। और ये किसने फाइंड किया था, उसके एलिमेंट्स को कौन क्लासिफाई किया, ये किया था लेवोसियर ने। किसने किया था बच्चों, ये इसने लेवोसियर ने किया था, है ना। लेवोसियर साइंटिस्ट थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, 33 एलिमेंट्स को पहली बार उन्होंने क्लासिफाई किया। समझ गए बच्चा, कौन से ईयर में किया था, 1789। हेलो हेलो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरा फेस दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आप सभी को तो देख सकता हूँ ना स्क्रीन पे, तो आप थोड़ा बोलो, मजा आएगा, है ना। तो मजा आना चाहिए क्लास में। ओके, जो क्या था, ये एलिमेंट क्या था। फिर क्या हुआ, फिर आपका ये थोड़ा आगे बढ़ा, हम गए आपका 1866, ये साल आया। अब क्या, सॉरी 86 नहीं, आपका 1829 आया, 1829। अब क्या है, अब आपके दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या, डॉबिनियर, जिनका नाम था क्या था बच्चों, डॉबिनियर के बारे में पढ़ा ना बच्चों, Dobinier. है ना। डॉबिनियर में पढ़ा होगा आपने, राइट बच्चा, पढ़ा Yes, ना sir. फिर? Yes. तो हम उसी का बोलते हैं। Sir. तो डॉबिनियर क्या था, जो डॉबिनियर जो क्लासिफिकेशन किया था, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स। क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ ट्रायड कहते हैं, लॉ ऑफ ट्रायड कहते हैं, है ना बच्चों, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उसने क्या किया था, डॉबिनियर ने, उसने 3 एलिमेंट को ग्रुप बनाया। उसने क्या किया, 3 एलिमेंट, दैट इज ए, बी और सी को ग्रुप बनाया, है ना। उसने क्या बोला, जो ए का, मान के चलो ए का कुछ एटॉमिक्स एक्स है, ए का एटॉमिक्स एक्स है और सी का एटॉमिक्स वाई है। तो डॉबिनियर ने क्या बोला कि अगर मैं किसी ग्रुप को किसी भी एलिमेंट क्लासिफाई करता हूँ, तो अगर आपका एटम ए का वेट एक्स है और सी का वाई, तो क्या होगा, जो बी का जो एटम वो किसका होगा, वो उसका एवरेज, वो क्या होगा, उसका एवरेज होगा। मतलब क्या होगा आपका एक्स प्लस वाई बाई 2 के बराबर होगा। ये क्या बताता है, ये आपका डॉबिनी ने कहा था। समझ गया बच्चा, यस। Yes, sir. ओके, Yes. तो Yes, sir. देखो ये है ना, ये खाली बेसिक वाला पार्ट है, हम इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे, क्यों है ना, ये आपका है ना, ये आपका एग्जाम में नहीं आता, इसलिए जो आपका एग्जाम है हम उसके खाली आपका इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखो, डॉबिनी ने क्या किया, लॉ ऑफ ट्रेड बनाया, इससे हमने इतना किया। फिर थर्ड बात करते हैं। अब देखो, फिर क्या, फिर आपका ईयर आया आपका 1866, फिर आपका ईयर क्या है आपका 1866 आया, फिर आपका ईयर 1866 आया। अब यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे आपका जॉन न्यूलैंड, क्या नाम है बच्चों, जॉन न्यूलैंड है, न्यूलैंड है। तो इन्होंने क्या लॉ बनाया, इन्होंने बनाया आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या बनाया आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया। क्या बनाया बच्चों, लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया। यस बच्चों, एक खुशखबरी है और आ गया है, बस 2 मिनट को मैं स्विच चालू करके आता हूँ, जिससे क्या होगा ना, मैं आपको आराम से स्क्रीन दिखा पाऊंगा। ठीक है बच्चा, 2 मिनट प्लीज, हाँ, ओके। Yes, sir. Yes. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके, चल फाइन। मेरा चेहरा दिख रहा है, यस, दिखा। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, मेरा चेहरा कैसे दिख रहा है, मस्त दिख रहा है ना, अच्छा सा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए। ओके, थैंक गॉड पावर आ गया, आई गेस कोई इशू नहीं हुआ। चलिए फाइन। अब क्या हुआ, अब आपका 1866 आ गया। अब क्या हुआ, जॉन ल्यूडेन है। तो जॉन ल्यूडेन ने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, उन्होंने क्या किया, 8 ग्रुप बनाया। उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने 8 का ग्रुप बनाया। उन्होंने क्या बोला, जो आपके एलिमेंट्स हैं, क्या कर रहे हैं, जो आपके एलिमेंट्स है क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी होगा ऑफ एवरी एवरी 8th एलिमेंट। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, क्या बोला उन्होंने, ये बोला, दैट इज एवरी 8th एलिमेंट क्या होगा, शुड शो सिमिलर प्रॉपर्टीज विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट, ये उन्होंने बोला। तो मतलब क्या, उन्होंने ये बोला, जो आप, अगर मैं कोई एलिमेंट को क्लासिफाई कर, जैसे मैं, अगर मैं आपको बोलता हूँ, जैसे ये वाला पार्ट है, जैसे मैं बोलता आपका, मान के चलो मैंने यहाँ पे लिथियम रखा, तो लिथियम आया, है ना, लिथियम आया।
लिथियम का क्या होगा बच्चों, बोलो, आएगा बोरोन आएगा, लिथियम का क्या आएगा, बेरिलियम आएगा, है ना बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा, Yes, इससे sir. लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर आपका बोरोन आएगा, है ना, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, है ना, ये आएगा ना बच्चों, Yes, फिर sir. ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, राइट, फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका क्या आएगा, आपका Neon. नियॉन आएगा। ओके, अब देखो, अब देखो गिनो बच्चा, देखो क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ मतलब यहाँ से गिनो, यहाँ से गिनना है आपको, मतलब एक यहाँ से गिनना है, और जो आपका आठवां जो एलिमेंट होगा, जो आपका बेले जो आठवां किसका होगा, उसका सिमिलर, उससे क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी, जैसे इसके बाद क्या आएगा, ये वाला पार्ट सोडियम आएगा, तो नियन के बाद क्या आता है, सोडियम आता है, तो क्या उन्होंने क्या बोला, जो आपका आठवां जो एलिमेंट क्या होगा आपका, पहले जो पहला एलिमेंट है उसका क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी मैच करेगा, लेकिन क्या हुआ, वो आपका सारे एलिमेंट के बारे में बता नहीं पाए, तो क्या था, इससे खामी था। समझ गया बच्चों, तो ये क्या था आपका, इसे हम लोग क्या बोलेंगे आपका, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलेंगे। समझ गए बच्चा। और अब जैसे आपको पता होगा, जैसे आपको पता हो बच्चों, ऑक्टेव मतलब क्या होता है, गाना का सुर, है ना, आप क्या बोलोगे, गाने में कितने सुर होते हैं, आप बोलोगे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, मतलब क्या, सा के वापस दूसरा आएगा, है ना, तो आप क्या बोलोगे, Yes, वहां पे sir. क्या होगा, जो एलिमेंट्स आएगा वो भी आपका क्या होगा, एक म्यूजिकल नोट जैसा क्या होगा, उसका रिपीटेशन होगा। समझ गए बच्चा, डन। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ये क्या था, ये आपके बेसिक बेसिक क्या था आपका इनिशियल पार्ट था, जिसने क्या 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 आपने अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, ठीक है, समझ गए, तो ये क्या था, ये आपका क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब देखो बच्चों, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है हम उसी को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। आगे बढ़े बच्चा, इसमें कोई डाउट किसी को। Yes, sir. No, No, sir. sir. No, sir. ओके, आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा, ये मुझे बताओ, जो आपका डॉबिनियर था उसने क्या बोला बच्चों, डॉबिनियर क्या था, कौन बोलेगा Law of मुझे, thread. लॉ ऑफ ट्रायड, है ना, वो आपका लॉ ऑफ ट्रायड के बारे में बोला, तो उसने क्या बोला बच्चों, उसने ये बोला कि अगर मैं उसने तीन तीन एटम एलिमेंट्स को ग्रुप किया, उन्होंने क्या बोला, जो आपका पहला एलिमेंट है, जो आपका पहला एलिमेंट है, और जो तीसरा एलिमेंट क्या होगा, अगर मैं उन दोनों का एवरेज होता क्या मुझे मिलेगा, मुझे आपका जो थर्ड जो आपका बीच जो एलिमेंट क्या होगा उसका उसका मुझे क्या मिलेगा, उसका मास मिल जाएगा। ये क्या था आपका डॉबिनियर का लॉ ऑफ ट्रायड था। समझ गए बच्चा, डन, यस। Yes, Yes, sir. yes, sir. हाँ, और एक बात बच्चों, और एक बात लिखना था, आपको भूल गया मैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब लूलैंड आया था, जब लूलैंड क्या आपका, उस टाइम आपके कितने 56 कितना आपका 56 एलिमेंट्स आ गए थे, 56 एलिमेंट्स आ गए थे, है ना, फिर उसने आया था 56 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। समझ गए बच्चा, डन, सही है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। ओके, अब देखो बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं आपके मेंडलीव के पीरियोडिक के बारे में, ठीक है, अभी हम मेंडलीव पढ़ने वाले, काफी सिंपल है, मैं आपको बहुत सिंपल बताऊंगा, ध्यान समझना, मेंडलीव के बारे में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। ओके, ओके, तो सबसे पहले बात, अगर आपको एग्जाम में ये टॉपिक आया तो आपको ना इसका 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, इसका ये क्या बेसिक में क्या कहता है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, आपको 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको ये जानना पड़ेगा, जब मंडलीव आए थे उस टाइम कौन से ईयर में लिखा था, उन्होंने लिखा था 1869 69. लिखा था। अब देखो, जब आपके मंडलीव आए थे उस टाइम आपका कितना था, आपका 63, वहां पे आपका 63 एलिमेंट्स को पता चल गया था, हमने क्या 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ, देखो बच्चों, अब आप ये बोलोगे, उस दिन मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास एंड उसके केमिकल प्रॉपर्टीज से अरेंज किया। तो बच्चों, उसने एलिमेंट्स से कैसे अरेंज किया, आप बोलोगे इंक्रीजिंग Chemical एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज से अरेंज किया। ओके, आप ये बोलोगे। अब क्या हुआ बच्चों, आप बोलोगे मेनली वैसे पहले से जो क्या था, एलिमेंट्स को रॉस और कॉलम से क्या उसको रॉस और कॉलम में आइडेंटिफाई किया था,
तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे मेंडलिव में होता है दो पार्ट, देखो कौन सा, एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल, एक आपका हॉरिजॉन्टल रोज होता है। क्या होता है बच्चों, आपका हॉरिजॉन्टल रोज होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे पीरियड्स, क्या बोलेंगे उसको, पीरियड बोलेंगे, periods. पीरियड बोलेंगे। और देखो बच्चों कितने पीरियड होते हैं बच्चों, आप बोलोगे 7, कितना होता है आपका, 7. 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। फिर क्या हुआ बच्चों, फिर आपका आया वर्टिकल कॉलम्स, फिर क्या आपका आया बच्चों, क्या है बच्चों, वर्टिकल कॉलम्स आया, Vertical column. वर्टिकल कॉलम्स आया। अब आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कॉलम है। अब देखो जो आपका मेंडलीव था, कितना कॉलम था बच्चों उसके अंदर, उसके अंदर आपका, उसमें आपका 8 कॉलम्स, क्या था आपका 8 कॉलम्स था। और क्या था, जो 8 कॉलम्स था उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको 8 ग्रुप, क्या बोलेंगे उसको 8 ग्रुप बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर आपके एग्जाम पूछेंगे, आपको ये पार्ट पता होना चाहिए, कौन सा, जो आपका मेंडलीव का जो पीरियड टेबल है उसमें आपका क्या था, 7 पीरियड से और आपका 8 ग्रुप, कितना था आपका 7 पीरियड्स और आपका 8 ग्रुप्स था। समझ गया बच्चा, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब Yes, देखो, हाँ अब देखो, अगेन बच्चों मिल में कैसे क्या अरेंज किया, नहीं बच्चा वो आपका मॉडर्न में आएगा, मीनाक्षी बेटा, मीनाक्षी बेटा वो है ना, वो आपका मॉडर्न पे टेबल में आता है। ठीक है बच्चा, समझ गए वो, जी. हाँ वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है yes, जी। तो देखो जो आपका मेंडलीव था उसमें आपका 7 पीरियड था और आपका 8 ग्रुप था। अगेन बच्चों उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज किया था और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज अरेंज किया था। तो अगर आप पूछो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो बेसिस क्या था, उसने एलिमेंट्स का ऑक्साइड्स, उससे एलिमेंट्स का ऑक्साइड्स लिया था और उसके हाइड्राइड्स लिए थे, उसके हाइड्राइड से क्लासिफाई किया था। देखो ऑक्साइड मतलब क्या, अगर आपका कोई भी एलिमेंट क्या आता है ऑक्सीजन से कम है तो उसका बोलेंगे, हम उसको ऑक्साइड बोलेंगे। अगर आपको कोई एलिमेंट क्या आएगा हाइड्रोजन से कम है तो उसका बोलेंगे उसको हाइड्रेट, क्या बोलेंगे उसको हाइड्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस बच्चे उसको हाइड्रेट बोलेंगे। समझ गए, डन। Yes, sir. Sure. yes, sir. तो बच्चों Yes, sir. ऑक्साइड किससे बोलेंगे, ऑक्साइड हम किससे बोलेंगे, तो ऑक्सीजन से कंबाइन होगा. करेंगे. और हाइड्रेट, और हाइड्रेट किससे बोलेंगे, जो हाइड्रोजन से combine. एकदम से ये हमने देखा। अब देखो अब हुआ क्या, ये ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज था। अब देखो इसने, ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका पहला पॉइंट होगा और ये आपका दूसरा पॉइंट होगा, कौन सा, ये अल्फा, उसके ऑक्साइड्स और हाइड्रेट से क्लास होगा। अब देखो बच्चों हुआ क्या कि इसका अगर मैं इसकी एडवांटेज की बात करूं, इसकी एडवांटेज तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि मेंडलीव ने इस एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, उसने एल्यूमिनियम क्लासिफिकेशन दिया एग्जाम्पल, फिर आपका उसने सिलिकॉन रखा, एल्यूमिनियम रखा और आपका सिलिकॉन रखा। अब देखो उसने क्या, एल्यूमिनियम नीचे क्या उसको ब्लैंक स्पेस, एल्यूमिनियम नीचे क्या उसको ब्लैंक स्पेस रख दिया और सिलिकॉन नीचे क्या उसने ब्लैंक स्पेस रख दिया, उसने कुछ जगह छोड़ दिया। अब देखो हुआ क्या था, मेंडलीव ने ये बोला कि जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, जो एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, मेंडलीव ने ये बोला जो एलिमेंट आएगा क्या होगा, उसका सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, उसका सेम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा और वो आपका इसी पोजीशन में लाई करेगा। उसने क्या बोला, उसने जगह खाली किया, उसको क्या बोला, उसको बोला एक्का, क्या बोला उसको, एक्का एल्यूमिनियम बोला इसके यहाँ पे, और इसको क्या बोला, इसको एक्का सिलिकॉन, क्या बोला उसको एक्का सिलिकॉन का, क्या बच्चों, एक का सिलिकॉन और एक का एल्यूमिनियम का, उसने जगह छोड़ दिया, क्या उसने जगह छोड़ दिया। अब क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट ही लेफ्ट वेकेंट स्पेस फॉर क्या हो बच्चों, he spent vacant for the element which were not discovered that time, which were not discovered at that time। समझ गए बच्चा, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या हुआ, अब आपका फ्यूचर में, अब क्या हुआ फ्यूचर में, क्या हुआ फ्यूचर में, अलग अलग साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एलिमेंट फाइंड किया, क्या नाम था, जिनका नाम था गैलियम, क्या था बच्चों, गैलियम नाम था, इसका क्या नाम था बच्चों, गैलियम था, Yes. गैलियम। तो क्या हुआ, जो आपका एक का एल्यूमिनियम था वो क्या था, बेसिक गैलियम था,
और जो आपका एक्का सी वो क्या था बच्चों, वो आपका बेसिस जर्मेनियम, वो क्या था आपका जर्मेनियम था, वो आपका जर्मेनियम था। और क्या हुआ, आप ये बोलोगे जो एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी होती है तो क्या होगा, गैलियम की भी क्या होता है सेम प्रॉपर्टी होती है, और जो सिलिकॉन क्या होगा उसका भी क्या होगा, जर्मेनियम क्या होगा उसका सेम प्रॉपर्टी होगा। तो समझ गए बच्चों इतना पार्ट, ये क्या था आपका मेंडलीव का एडवांटेज था। समझ गए बच्चों, डन, काफी इजी है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो यस बच्चों देखो, तो एग्जाम तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, आप कैसे याद करोगे, देखो एक बार समझ जाओगे ना फिर आप ऑटोमेटिक अपने हाथ से लिख सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे मेंडलीव ने 18 में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया उस टाइम आपका 63 एलिमेंट्स थे वहां पर। अब क्या हुआ, मेंडलीव ने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। आप क्या बोलोगे, मेंडलीव पहले साइंटिस्ट जिसने एलिमेंट्स को रॉस और कॉलम्स में क्लासिफाई किया था। आप क्या बोलोगे, जो आपका हॉरिजॉन्टल रोज था वो क्या था, वो आपका पीरियड था, जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज क्या था वो आपका पीरियड था, और जो आपका वर्टिकल कौन था वो आप हम उसके बोलेंगे उसको ग्रुप बोलेंगे। अब क्या हो गया, ग्रुप। मेंडलीव में आपका 7 पीरियड होगा और उसमें क्या होगा 8 ग्रुप, कितना होगा 7 पीरियड आपका 8 ग्रुप होगा। समझ गए बच्चा, कोई दिक्कत? Yes, sir. सर Yes, sir. ओके, तो हमने देखा। अब देखो, अब क्या हुआ, मेंडलीव ने अलग अलग एलिमेंट को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। कैसे, उसके एटॉमिक मास से क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, ठीक है ना बच्चों। अब क्या हुआ, मेंडलीव ने कुछ उसका कुछ जगह खाली रखा था। तो मेंडलीव ने ये बोला कि जो जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए, फ्यूचर में क्या होगा, जो इंसान उसको खोजेगा, उसको जो डिस्कवर करेगा क्या होगा, उनका भी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, उसका जगह पे उसका जगह यहाँ पे होगा, ठीक है ना, इसका जगह यहाँ पे होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है ना। ये एक आपका जो साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है, वो इस कहानी के बारे में अच्छे से बताता है, ऐसा क्या कैसे उन्होंने फाइंड किया था। अगर किसी को जानना हो उसके बारे में तो आप मुझे मांग लेना, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँ, काफी मजा आएगा आपको सुनने में, थोड़ा टाइम लगेगा उसको सुनने में, ठीक है ना। ओके, ये वाला पार्ट देखते हैं। फिर क्या हुआ, फ्यूचर में आपका साइंटिस्ट ने एलिमेंट खोजा, क्या नाम था, जिसे हम बोलते हैं गैलियम, और जिसे हम क्या बोलते हैं जर्मेनियम, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं जर्मेनियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए, यस डन। Yes, सर। sir. सर तो बेसिक जो आपका एक का एल्यूमिनियम था वो क्या था, वो आपका गैलियम था। जो आपका एक का सिलिकॉन क्या था, वो आपका जर्मेनियम था, और एक का एल्यूमिनियम क्या था, आपका गैलियम था। समझ गए बच्चा, डन, यस डन सर। बच्चा। ओके, Yes, sir. खाली तो जगह ये क्या रखी था, हुई थी। हाँ क्या हुआ दिव्यांशी, सर मैं बोल रही हूँ कि इनकी जगह खाली जगह रखी हुई थी कि मतलब आने वाले टाइम पे जो खोज होगी वो इनके हाँ इक्विवेलेंट होगी। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे रखा था। सोचो साइंटिस्ट कितने स्मार्ट नहीं थे, उन्होंने जगह खाली रखा था कि नहीं जो एलिमेंट आने वाला वहां वाला ना वो यहीं पे आएगा और कहीं नहीं जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी इससे मैच होगी, वो ऐसा कहा था उन्होंने, मेंडलीव ने कहा था। यस सर। समझ, है ना, तो सोचो कितना उन्होंने सोचा नहीं था। समझिए तपट बच्चों मेंडलीव के बारे में, डन। यस सर। Yes, sir. ओके, आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े। यस सर। Yes, यस sir. सर। अब देखो बच्चा, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हम किसके बारे में बात करेंगे, अभी हम आगे बात करेंगे आपका लिमिटेशन के बारे में। अभी हम क्या करेंगे आपका लिमिटेशन, अभी हम क्या करेंगे उसके लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे कि भाई उसमें लिमिटेशन क्या था, उसमें लिमिटेशन क्या था। ओके बच्चों, अब हुआ क्या कि मेंडलीव को ये नहीं पता चला कि द आइसोटोप्स के बारे में। आप वो बोलोगे दैट इज द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स वेयर नॉट फिक्स्ड। अब देखो सिंपल सी बात है, उस टाइम क्या था आपका जो आपका 1870 की बात सोचो, उस टाइम है ना आइसोटोप्स फाइंड आउट नहीं हुआ था, तो उसको पता नहीं था, तो उसके बारे में कैसे रख पाएगा। तो हुआ क्या, तो वो आपका आइसोटोप का पोजीशन नहीं बता पाया। तो बच्चों आइसोटोप क्या होता है, पहले ये बताओ आइसोटोप क्या होता है, आप क्या बोलोगे। एटम विद सेम एटॉमिक नंबर, क्या बोलोगे, having same atomic number but different mass number. Different mass number. एकदम से। तो क्या होगा, वो आप मतलब कि आपका पोजीशन ऑफ आइसोटोप को वो बारे में नहीं पता, क्यों आपका आइसोटोप डिस्कवर नहीं होता, क्या बोलोगे, आप क्या बोल सकते हो, दैट इज एट दैट टाइम isotopes were not discovered। उस टाइम
ढूंढा नहीं था, तो उसके बता वो उसके बारे में बता किससे पाएंगे, वो उसके बारे में बता किससे पाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका मेंडलीव का पहला लिमिटेशन था, ये कि वो आपका आइसोटोप के बारे में वो बताया, मेरे को पता नहीं था उसके बारे में। अब देखो हुआ क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट, देखो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट। हमने क्या बोला, जो मेंडलीव किया था आपका एलिमेंट्स को अरेंज किया था उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से, एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज किया था। ठीक है बच्चों, तो हुआ क्या, आप ऐसा बोल सकते हो, दैट इज प्रॉब्लम क्या हुआ, दैट इज द द ट्रेंड, the trend was not proper, the trend was not proper at all position, at all positions। इसके अंदर क्या बच्चों, इसके अंदर ये कि देखो होना क्या चाहिए, देखो अगर मैं आपको बात को लिमिट चाहिए था, देखो दैट इज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। अब देखो जो आपका आयरन है उसका मास कितना बच्चों, आप बोलोगे 55.85, ये इसका मास। कोबाल्ट का मास कितना है, 58.93 इसका मास। निकल कितना है बच्चों, निकल का आप बोलोगे 58.71 है। अब देखो कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से आयरन पहले आना चाहिए था, फिर आपका उसके बाद निकल को आना चाहिए, फिर आपका कोबाल्ट को आना चाहिए था, है ना। निकल को पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जो आपका मेंडलीव किया गया था आपका उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किया था, तो ऐसा क्यों हो रहा था वो आपका मेंडलीव नहीं बता पाया, है ना। ये सही आता इसका लिमिटेशन था, मतलब क्या, जो ट्रेंड होता है वो आपका ट्रेंड क्या था, प्रॉपर नहीं था उसके एटॉमिक नंबर पार्ट, है ना। तो आप क्या बोलोगे, जिसका हेवियर मास था, आप क्या बोलोगे, जिसका ज्यादा मास था वो क्योंकि पहले भी आ रहा था, तो क्या था कि आपका ट्रेंड प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा था। समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये क्या था, ये आपका इसका ट्रेंड के बारे में था। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आप ये बोलोगे, दैट इज द पोजिशन, दैट इज द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन was not fixed, was not fixed। अब ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्या होता था, जो आपका हाइड्रोजन है वो कभी कभी आपका मेटल से रिएक्ट करता था, और कभी कभी क्या होता था, जो आपका हाइड्रोजन वो आपका नॉन मेटल से रिएक्ट करता था। तो क्या होगा, देखो ये अभी क्या होता है, दोनों से रिएक्ट कर रहा है, तो मेंडलीव डिसाइड नहीं कर पाया कि उसको रखना कहाँ, उसको मेटल से रखना है कि उसको नॉन मेटल से रखना है, वो बता नहीं पाया उसके बारे में। समझ गए बच्चा, तो क्या था, ये आपका मेंडलीव का 3 लिमिटेशन था। समझ गए, तो दिक्कत, Yes, sir. Yes, सारे sir. सारे पे समझ गए, डन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, एक काम करते हैं, अगर आपका हो गया तो प्लीज चैट बॉक्स में थम्स अप डाल दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि सबको समझ में आ गया अल्पा। एक बार ओके, थैंक यू सो मच कृष्ण बेटा, दिव्यांशी, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़े, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये क्या था, ये आपका मेंडलीव का लिमिटेशन था, ये क्या था आपका मेंडलीव का लिमिटेशन था। समझ गए बच्चा, ओके। मीनाक्षी रिपीट करना है, ओके। मीनाक्षी बेटा कौन से पार्ट को रिपीट करूं मैं, मीनाक्षी बेटा कौन से पार्ट को रिपीट करूं, हाँ Limitations वाला। लिमिटेशन, ओके लिमिटेशन रिपीट करते हैं। अब देखो हुआ क्या, मेंडलीव क्या आपका, मेंडलीव ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से एलिमेंट्स को किया, मतलब क्या, जिसका वजन कम होगा वो पहले आएगा, और जिसका वजन बाद में होगा वो आपका बाद में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हो गया, अब देखो उस टाइम क्या था, जो आइसोटोप्स थे उसके बारे में खोज नहीं हुआ था, तो मेंडलीव को ये पता नहीं चला कि हमें आइसोटोप को कहाँ रखना है, क्योंकि उस टाइम खोज ही नहीं हुआ था, है ना। उसके ये तो भूल जाओ। अब देखो जो सेकंड पॉइंट क्या था, तो क्या लिखा है, द ट्रेंड वाज नॉट प्रॉपर पर्पस, किसके बारे में, ये ट्रेंड कौन सा था, ये आपका एटॉमिक मास का, ये आपका एटॉमिक मास का क्या था ट्रेंड, सही में फॉलो नहीं होता। अब देखो हमने क्या बोला, जिसका मास कम होगा वो पहले आएगा, और जिसका मास ज्यादा हो बाद में आएगा। लेकिन आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे आप ये देख पा रहे होगे, ये पार्ट में देखो, ये देखो मेंडलीव ने एलिमेंट ऐसे नीचे कैसे, पहले आयरन आया, फिर कोबाल्ट आया, फिर आपका निकल आया। अब देखो कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से ऐसा होना चाहिए, पहले आयरन आता, फिर आपका निकल होता, फिर आपका कोबाल्ट होता। क्यों, आप क्या बोलोगे, जो निकल है उसका मास कम है, उसका मास कम है, तो पहले आना चाहिए, लेकिन उसको बाद में रखा गया। तो क्या था आपका जो ट्रेंड था मेंडलीव के पीरियड में, वो आपका हर जगह फॉलो नहीं हो रहा था, वो आपका हर जगह फॉलो नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, थर्ड लिमिटेशन क्या होगा, आप क्या बोलोगे, दैट इज हाइड्रोजन को, जो आपका हाइड्रोजन एटम है, जो आपका हाइड्रोजन का एटम है
उसका जगह कहाँ पे होगा वो बता नहीं पाया। क्यों? देखो, होता ये है, जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका मेटल से भी रिएक्ट करता है, और जो आपका हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है। तो ये तो दोनों प्रॉपर्टी दिखा रहा था, तो मेंडलीव ये नहीं बता पाया कि हमें हाइड्रोजन कहाँ रखना है, वो बता नहीं पाया। समझ गए मीनाक्षी बेटा? ये इसका लिमिटेशन था। डन मीनाक्षी बेटा? पक्का समझ गए ना अच्छे से? ओके, बहुत बढ़िया। ये देखो, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। अभी हम बात करेंगे आपका, क्या दिख रहा है बच्चों आपको? अभी हम बात करेंगे आपका मॉडर्न, हाँ मॉडर्न, मॉडर्न पेट्रोल बारे में आते हैं। अब देखो बच्चों, और एक बात, आज की क्लास में आपको बहुत मजा भी आया। क्यों मजा आया पता है? क्योंकि ना हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पार्ट है ना, सारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को सारे एलिमेंट्स को याद करेंगे। पूरा आपको याद भी हो जाएगा, मजा भी आएगा। समझ गए? डन करें? चलिए। ओके बच्चा, अब देखो, आगे बढ़ने से मुझे बताओ, आपको मेडलिफ में कोई डाउट नहीं है? पक्का ना? आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. अब देखो, ये जो मौजूद थे, जो आपका मॉडर्न पे टेबल है, ये कब आया? ये आपका आया कब? 1930, ये आपका 1913 में आया। कौन सा थे बच्चों? आप क्या बोलोगे? इनका नाम था आपका हेनरी मॉजले। क्या था बच्चों इसका नाम? हेनरी मॉजले का नाम था। ठीक है बच्चों, हेनरी मॉजले का नाम था। अब क्या हो बच्चों, बेसिकली जो आपके हेनरी मॉजले हैं, क्या करते हैं? वो आपका एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? वो आपका एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं बच्चों? वो आपका एक्सपेरिमेंट करता है आपका एक्सेस के ऊपर। वो आपका एक्सेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट, ये आपका उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है ना? उन्होंने ये देखा एक्सपेरिमेंट में कि उन्होंने ये देखा कि जो एलिमेंट्स है, आप क्या बोलोगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या थे बच्चों? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एमिट। क्या होता? डिफरेंट एलिमेंट्स के आपके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एमिट हो रहा था, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एमिट हो रहा था, है ना? तो बच्चों आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे 1913 में हेनरी मॉजले है, वो क्या करते हैं? वो आपका एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो आपका आपका एक्सपेरिमेंट किसी पे, आपका एक्सेस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हुआ क्या, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने क्या लिया, अलग अलग एलिमेंट्स लिए। उन्होंने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट्स लिए और क्या किया, उसको एक्सेस से पास किया। उन्होंने ये देखा कि अगर आपका जितना डिफरेंट हम एलिमेंट्स को लेंगे, क्या होगा आपका, उनका फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग, क्या आ रहा है आपका, अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्राफ बनाया। क्या किया उसको? उन्होंने एक ग्राफ बनाया। उन्होंने ग्राफ बनाया, उन्होंने ग्राफ बनाया। तो बेसिकली उन्होंने ग्राफ कैसे बनाया? तो उन्होंने ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ, उन्होंने ऐसा ग्राफ बनाया। अब देखो, जो आपका वॉइस है, उन्होंने क्या किया, वॉइस में रूट फ्रीक्वेंसी, उनके यहाँ पे रूट फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया। जो आपका वाई में उन्होंने रूट फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया, और जो एक्स है वहां पे आपका एटॉमिक, वहां पे आपका एटॉमिक नंबर को प्लॉट किया, है ना? जब उन्होंने मॉजले ने रूट फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर को प्लॉट किया, उन्होंने ग्राफ ऐसा है बच्चों, उन्होंने ग्राफ ऐसा है, उन्होंने ग्राफ ऐसा, उन्होंने ग्राफ ऐसा ग्राफ है, उनका ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। ठीक है बच्चों, समझ गए इतना? Yes, sir. अब देखो, हाँ अब क्या होगा, अब देखो बच्चों क्या होगा। अब देखो, अगर फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब क्या हुआ, जब उन्होंने क्या किया, रूट फ्रीक्वेंसी वापस वापस ग्राफ बनाया। अगर उन्होंने क्या किया, रूट फ्रीक्वेंसी और आपका यहाँ पे अब क्या लिया, पहला आपका एटॉमिक नंबर लिया था, अब क्या लिया उन्होंने, एटॉमिक मास। अब यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक मास लिया, एटॉमिक मास लिया, है ना? जब उन्होंने रूट फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास को ग्राफ लिया, तो क्या ना, आपका जो ग्राफ है, आपका ग्राफ कैसे बना, ग्राफ ऐसा बना, ग्राफ आपका ऐसे ग्राफ बना, मतलब कि आपका टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ। कैसा रहा था आपका? टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आया। क्या आपका आया? टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आया। ठीक है बच्चों? तब क्या हुआ, मोजले ने ये बोला जो आपका एलिमेंट्स है, जो आपका एलिमेंट्स है, हमें उसको एटॉमिक नंबर से, हमको उसको एटॉमिक नंबर से क्या करना चाहिए, इसको क्लासिफाई करना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास से। द एलिमेंट शुड be classified on the basis of atomic number, not on atomic mass। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों बोला?
बिकॉज आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, देखो जब मैं रूट फ्रीक्वेंसी और मैं एटॉमिक नंबर प्लॉट करता हूँ, कैसे ग्राफ मेरा आ रहा है, मेरा आपका स्ट्रेट लाइन कैसा आ रहा है बच्चा, मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। लेकिन जब मैं रूट फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक मास से प्लॉट करता हूँ, कैसे ग्राफ आ रहा है मेरा, मेरा आपका टेढ़ा मेरा ग्राफ आ रहा है, कैसा मेरा टेढ़ा मेरा ग्राफ आ रहा है। तो हाँ, तो मेंडलीव ने क्या बोला, मेंडलीव ने बोला दैट इज द एटॉमिक नंबर, दैट इज एटॉमिक number is more fundamental, is more fundamental to classify the elements, to classify the elements. समझ गए बच्चा? तो मेंडलीव ने क्या बोला, Yes, sir. तो मेंडलीव ने बोला कि दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल फॉर द क्लासिफाइड एलिमेंट। क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता था। जब मैं रूट फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक मास से क्लासिफाई क्या हो रहा था बच्चों, आप क्या लोगे, ग्राफ आपका टेढ़ा, आपका वहां पे आपका टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आ रहा था। तो उन्होंने क्या बोला, जो आपका एटॉमिक मास क्या है वो आपका फंडामेंटल, वो क्या आपका फंडामेंटल नहीं है, वो आपका फंडामेंटल नहीं है। समझ गए ये पार्ट? यस Yes, sir. बच्चे sir. समझ गए? अगर समझ गए प्लीज आप थंब तो डालो बच्चा ग्रुप के अंदर। आप समझ गए तो मैं समझो कि आपको डन आ रहा है, सबको आ रहे हैं प्रॉपर्ली। थैंक यू पारुल। ओके, अब देखो बच्चों, मैं आगे पूछूंगा, आपको पूछूंगा आपने क्या सीखा है यहाँ पर, तो प्लीज मुझे बताना। ओके, तो बच्चा ये बताओ, सबसे पहले मुझे बताए, हिना बताए, हिना बेटी मेरी आवाज आ रही है हिना? Yes, sir. अच्छा बेटा, मुझे ना पहला पॉइंट बताओ, क्या बोलते हैं आपका मेंडलीव के बारे में, सॉरी मॉजले के बारे में बताओ बच्चा, आपने क्या समझा? Should the elements should be classified atomic number, not of atomic mass? ऐसा क्यों बच्चा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बच्चों? तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, हाँ आप ये बोलोगे, जब मॉजले क्या करते एक्सरेस के ऊपर एक्सपेंड करते, क्या उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा डिफरेंट एलिमेंट से क्या था आपका, डिफरेंट डिफरेंट क्या था फ्रीक्वेंसी आ रहा था। अब क्या उन्होंने ग्राफ बनाया, अब उन्होंने रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर ग्राफ बनाया। जब उन्होंने एटॉमिक नंबर से ग्राफ बनाया तो क्या आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। लेकिन जब हमने क्या किया, जब हमने उसको, ठीक है बच्चों, जब उसको एटॉमिक मास से क्लासिफाई किया, जब हमने उसको एटॉमिक मास से क्लासिफाई, तो क्या हुआ बच्चों, ग्राफ कैसा बच्चों, ग्राफ आपका टेढ़ा मेढ़ा, कैसा आपका टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आया, है ना। तो उन्होंने ये बोला जो आपका एटॉमिक कैसा है वो आपका ऐसा मोर फंडामेंटल है, इसलिए क्या होना चाहिए आपका, हमको एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई करना चाहिए। समझ गए बच्चा? यस Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. महक बेटा समझ में, महक? Yes, sir. ओके, क्या समझ में आया बच्चा, प्लीज बता सकते हो, 2 मिनट जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, कम ऑन बताओ बच्चा, कम ऑन ट्राई करो यार, आपको पता, मुझे पता है कि आप सबको समझ में आ गया है। ओके, दिव्यांशी बताओ, बता दिव्यांशी बताइए। सर हेनरी मोजली ने सर इनको मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर periodic function of their atomic number बिकॉज ऑफ सर उसने जब रूट फ्रीक्वेंसी को जब सर एटॉमिक नंबर से किया तो स्ट्रेट लाइन आया, जब उसने रूट स्क्वायर को एटॉमिक मास से किया तो ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा आ रहा था, इसलिए उसने एटॉमिक नंबर को चूज किया। एकदम से, तो आपने ना फ्रीक्वेंसी स्क्वायर बोला, नहीं फ्रीक्वेंसी स्क्वायर नहीं, वो आपका अंडरूट है ना, वो आपका अंडरूट है, आपको देखना वो आपका स्क्वायर नहीं है, आपका रूट फ्रीक्वेंसी वो आपका, यस दैट इज फ्रीक्वेंसी का 1/2, ये से इन्होंने इसको लिया था। समझ गए बच्चा, रूट फ्रीक्वेंसी? यस ओके, कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, समझ गया ना, सब समझ गया ना बच्चा, डन? यस सर। ओके बच्चा, ओके बच्चा, अब देखो, अब देखो, अब हुआ क्या, अब उन्होंने ये बोला, जैसे अभी दिव्यांश ने कहा था, अब हुआ क्या, उन्हें ये बोला दैट इज द एलिमेंट विद द फिजिकल, जिसका फिजिकल, हाँ दैट इज फिजिकल एंड केमिकल, द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function to their क्या बच्चों, to their atomic number, है ना। ये क्या था, ये बेसिकली आपने ये क्या था आपका मोजनी का था। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे
जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है, जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है, कैसे हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे लॉन्ग फॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड। क्या बोलेंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहेंगे। यस बच्चों, समझ गए, डन है ना। Yes, sir. हम उससे क्या बोलेंगे, उसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल कहेंगे। अब देखो बच्चों, हमने अब क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपके हॉरिजॉन्टल रोस है, जो आपके हॉरिजॉन्टल रोस है, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको पीरियड कहेंगे। और कितना पीरियड बच्चों, वहां पे आप क्या बोलोगे, वहां पे आपका 7 पीरियड है, वहां पे आपका 7 पीरियड है। और जो आपका वर्टिकल कॉलम्स होगा, जो जो आपका वर्टिकल कॉलम, उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उससे हम बोलेंगे ग्रुप्स। क्या बोलेंगे उसको, ग्रुप बोलेंगे। और कितने ग्रुप बच्चों, वहां पे आपका कितना, आपका 18, 18 ग्रुप है। समझ गए बच्चा, डन, सही है। अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो, आप क्या बोलोगे, ये जो पार्ट देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं, देखो ये कैसा, देखो ये कैसा है आपका, देखो ये आपको देखो ये आपका पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये आपका थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ और आपका 7th पीरियड है। ये आपका जो आपके हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हम उसको पीरियड बोलेंगे। और जो वर्टिकल, जैसे आप ऐसा देखो, जैसे ये वाला पार्ट, ये आप ऐसा होगा, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोले कॉलम्स। समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ओके, अच्छा ये बता बच्चों, आपको पता है मैजिक नंबर के बारे में बच्चा, आपको, Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज, जो आपका होता है कैसा बोलोगे, 2, 8, 8, 18, 18, 18, 32, 32. ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, आपका ये आपका Magic मैजिक number. नंबर, ये आपका मैजिक नंबर होता है। देखो अगर आप क्या करोगे, मैजिक नंबर को किसी भी ग्रुप के अंदर क्या करोगे, रखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। अब देखो कैसे करें, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला पार्ट, सपोज करो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, ये वाला पार्ट, या अगर मैं आपका मैं ग्रुप, अभी मैं आपका ग्रुप 1 की बात कर, अभी मैं आपका ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोल, देखो हाइड्रोजन कितना है, एटॉमिक कितना बच्चों, 1 है, एटॉमिक कितना है, 1 है। अब देखो जो आपका पहला मैजिक नंबर है, जो आपका वो कितना है, वो 2 है ना। अब देखो जब आप क्या करोगे, 1 में 2 को ऐड करो, 1 में 2 का कितना मिलेगा, आपको 3 मिल जाएगा, है कि नहीं, है ना। फिर Yes, देखो, sir. अब देखो आप क्या करो, 3 में आप क्या करो, 8 को ऐड करो, अब क्या मिलेगा, आपको 11 मिल जाएगा, ये आपका दूसरा एटॉमिक नंबर होगा, है ना। अगर क्या करो, आप 11 में 8 को ऐड करो तो क्या मिलेगा, आपको पोटेशियम मिल जाएगा, जो 19 है। अब देखो, अभी आप बच्चों, अभी आप यहाँ पे 18 को ऐड करोगे, यहाँ पे 18 को ऐड करो तो क्या मिलेगा, आपको रुबिडियम मिल जाएगा, है ना। अब देखो अगेन यार, आप अगेन 18 को ऐड करो तो क्या मिलेगा, आपको सीसीएम मिल जाएगा, है ना। अब देखो अभी आपको ऐड करना 32, जब जब आप 32 को ऐड करते हो आपको मिलेगा फ्रेंडशिप, आपको फ्रेंडशिप मिल जाएगा। तो अब है ना, किसी भी ग्रुप पे करो आप, ये जो ट्रिक है, ये आपका 2, 8, 8, 18, 18, 30, इससे क्या होगा, किसी भी ग्रुप का आपको क्या मिलेगा, सब आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। समझ गया बच्चा, डन। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना। No, sir. No, sir. No, sir. ओके ओके, अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बच्चा मुझे ये बताओ, अभी मैं पूछता हूँ आपको, ये बता मुझे, मेंडलीफ में जो आपका मेंडलीफ है, जो आपका जो मेंडलीफ वाला पार्ट है, पॉजन है, मेंडलीफ की बात करो, मेंडलीफ है, उसमें कितने पेड़ बच्चों, बताओ उसमें कितने पेड़ है, 7. कितना ग्रुप है बच्चों, कितना ग्रुप है वहां पे, 8. 8 ग्रुप, 8 ग्रुप है। अच्छा बताओ, जो आपका एक्का एल्यूमिन था, वो कौन सा एलिमेंट था बच्चों, वो क्या था, जो आपका Gallium. क्या था, वो गैलियम था। Germanium. जो आपका एक्का सिलिकॉन था, वो क्या था बच्चों, Germanium. वो जर्मन, वो जर्मनी, एकदम से बच्चा। तो आई गेस मैं समझ रहा हूँ कि आपको प्रॉपर्ली आ रहा है। ओके, अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि जो हेनरी मॉजले थे, उनको कैसे पता चला कि हमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई करना है। कौन बोलेगा आंसर, हैंड रेज करो, हैंड रेज Drastic. नहीं, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। ओके ओके, तो ये आंसर देखिए, श्वेता, श्वेता बेटा आंसर बताइए। हाँ सर है, उन्होंने ना हाँ, मतलब पहले ग्राफ से पता किया, जैसे अंडर रूट फ्रीक्वेंसी जो है
उन्होंने पहले एक साइड वो ली और दूसरी साइड एटॉमिक नंबर, तो हम्म, कर्व जो है वो स्ट्रेट आई। तो एकदम सही। दूसरी बार उन्होंने एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास लिया, तो कर्व जो है वो जिगजैग आई, इसलिए उन्होंने नंबर को चूज किया। एकदम सही। आप क्या बोलोगे, जब आपका हेनरी मॉस ने क्या किया, उन्होंने रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर को प्लॉट, क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। जब उन्होंने क्या किया, रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्या क्या एटॉमिक, तो आपका क्या, आप क्या बोलोगे वहां पे, क्या आपका ग्राफ। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला दैट जो आपका पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई करना चाहिए। समझ गए बच्चा? यस। यस Yes, सर। sir. ओके, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, अब देखो, अभी है ना क्या करेंगे, हम है ना एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा यल पार्ट आ जाता है, हम इसको कल करेंगे। अब देखो यल पार्ट, ध्यान समझना। अब देखो बच्चों, अभी है ना हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या करेंगे, याद की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, सिंपल है। जो आपका एस ब्लॉक है, जो आपका एस ब्लॉक है, वहां पे आपका दो ग्रुप, क्या पे आपका आता है, वहां पे आपका दो ग्रुप आता है। कौन सा? एक क्या है बच्चों, एक आपका ग्रुप 1 आएगा, और यहाँ आपका ग्रुप क्या आएगा, ग्रुप 2 आएगा। क्या आएगा, ग्रुप 2 आएगा। यस बच्चों, Yes, है कि yes, नहीं? sir. अब देखो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, जो आपका ग्रुप 1 है, उसमें क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे आपका एल्किल मेटल्स, एल्किलेट मेटल बोलेंगे। और उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसका बच्चों, क्या होगा आउटर मोस्ट में, वहां पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, One. एक, कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन। देखो फिर बात ग्रुप 2, जो आपका ग्रुप 2 है। अब देखो बच्चों, अगेन जो आपका पीरियड टेबल है, जो आपका पीरियड टेबल वो किसा है, वो आपका 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, वो आपका 4 ब्लॉक में बटा हुआ है। क्या बोलोगे, एक आपका एस ब्लॉक है, एक आपका पी P. ब्लॉक है, डी। और F। अच्छा, अब मुझे बता बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये आपके ऑर्बिटल्स है ना, ये आपके ऑर्बिटल्स है कि नहीं बच्चों, Yes, है Yes, कि sir. नहीं? sir. यस तो सर। आप क्या बोलोगे, एकदम, तो क्या बोलोगे, जितने जितने आपके ऑर्बिटल्स है, क्या हो आपका, उतने क्या बना आपका ब्लॉक, उतना क्या बना आपका ब्लॉक्स बनाए। एक आपका एस ब्लॉक होगा, एक आपका पी ब्लॉक होगा, एक का डी, एक आपका एफ होगा। अब अभी इनका पढ़ रहे हैं आपका एस ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या आपका एस ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, जो आपका एस ब्लॉक है, जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो आपका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन को कैसे होगा बच्चों, आप बोलोगे आपका एनएस क्या होगा, या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा। देखो जो ग्रुप 1 है, जो ग्रुप 1 है उसमें आपका आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ग्रुप 2 में कितना होगा, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। समझ गए बच्चा? यस, सही है। Yes, sir. यस सर। यस। अब देखो, आपको और क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, जो ग्रुप 1 एलिमेंट है और 2 कैसा, वो आपके सारे से ओके, आपके सारे के सारे मेटल्स है, तो आपके सारे के सारे मेटल्स है। समझ गए बच्चा? डन? यस। Yes, Yes, sir. यस सर। अब देखो बच्चों, अब देखो आप, और एक बात है, आपको ये रखना है, जब हम बात करें एस ब्लॉक, जब हम बात करते हैं एस ब्लॉक के बारे में, जब हम बात करते हैं एस ब्लॉक के बारे में, तो अगर आपको एस ब्लॉक का क्या करना है, ग्रुप नंबर फाइंड करना है। आपको कोई भी एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर फाइंड करते, तो क्या करोगे, उसका आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्या होगा, जितना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उससे क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, उसका ग्रुप नंबर होगा। मान के चलो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1 है, अगर उसका वैलेंस 1 है, तो क्या होगा, वो आपका ग्रुप 1 का होगा। अगर आपका वैलेंस कितना 2 है, तो क्या होगा, वो आपका ग्रुप 2 में आएगा। समझ गया बच्चा? यस। यस Yes, सर। sir. यस सर। देखो, और हमने क्या देखा, हमने ये देखा, जो ग्रुप 2 है, क्या होगा, हम ग्रुप 2 क्या बोलेंगे उसको, अल्कलाइन, क्या बोलेंगे उसको, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। समझ गए? यस। Yes, sir. यस सर। अब देखो बच्चों, अच्छा ये मुझे बताओ कि आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स के बारे में पता है? Yes, यस sir. सर। यस अच्छा, सर। अच्छा ये बताओ क्या क्या होता है, मुझे जरा बताओ, क्या बताओ, जल्दी बताओ। एक आता लिथियम होता है, फिर कौन सा होता है बच्चों, बताओ। सोडियम, पोटेशियम, रुबीन, Potassium. सीजियम एंड ओके देखो, अब देखो इसको याद करके देखो, मैं कैसे देखो, देखो लिखा है हमने, देखो मैं बात करूँ आपका एस ब्लॉक, मैं आपका ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रुप 1 की बात, तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कैसा आएगा, पहले लिथियम, है ना, आप कैसे बोलोगे, हो ली ना के रब सीजियम फ्रांशियम, क्या मैंने बोला, ली ना के रब सीजियम फ्रांशियम। तो ऐसा लिख लो, आपको सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है।
डन, सही है? Yes, sir. ओके, अब देखो ये हमने क्या लिखा, ये हमने एल्किल लिखा, ये हमने एल्किल दिया। अब देखो, अब ये बात करते हैं किसके बारे में, आपका क्या बोलते हैं, ग्रुप 2 के बारे में बात करते हैं। ग्रुप में क्या है, देखो लिथियम के बाद क्या था बच्चों, लिथियम के बाद क्या था, बेरिलियम, है ना? लिथियम क्या होगा, बेरिलियम आता है। तो आप कैसे बोलोगे, देखो ऐसे बोलोगे, बेटा, देखो बी मतलब क्या, बेटा, बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी, बाप राजी, समझ गए? कैसे लिखा मैंने, बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी, समझ गए? एकदम थोड़ा कॉमेडी टाइप से है, लेकिन आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना? कैसे बोलेंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, या फिर ऐसे बोलो, बेटा मांगे कन्या सुंदर एंड, या फिर बाप, या बाप एज ए पप्पा राजी, ऐसे बोल सकते हो। क्या होगा, आपको सारे एलिमेंट्स पता हो जाएंगे। समझ गए बच्चों? इसको क्या इसका Yes, ना yes. लिख लो, इसको लिख लो। क्या होगा, आपके सर ने क्या बोला था? सर हमारे सर ने बोला था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। हाँ ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आना चाहिए, चाहे स्कूटर मांगे या कुछ भी हो, आपको एलिमेंट्स पता होना चाहिए। देखो ऐसा क्यों पता इसलिए होना चाहिए, क्योंकि ना आपको एग्जाम में क्या होता है, आपका ट्रेंड्स पूछते हैं, किसका मेटेरियल ज्यादा होगा, किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा। तो अगर आपको एक क्लासेस पढ़ा है ना, अगर आपको पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी पता होगा ना, तो आपको एलिमेंट्स को फाइंड करना इजी होगा। अब देखो, आप ये बोलोगे बाय द एंड ऑफ कल तक मैं आपको पूरा ऑलमोस्ट पीरियड टेबल का आपका 80% एलिमेंट्स को बता दूंगा, पूरा आपको नाम भी याद हो जाएगा। समझ गए? इसको कैसे बोलेंगे आपका, हाँ इसको कैसे बोलेंगे, ली ना के रब सीजियम फ्रैंक्शन, इसको आप हिंदी में लिख दो। कैसे बोलोगे, ली ना के रब सीजियम फ्रैंक्शन। तो ग्रुप 2 कैसे बोलेंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी। क्या हो गया, मैंने यहाँ पे आपका दोनों आपका एस ब्लॉक जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 उसमें आपने क्या देखा, उसका पूरा एलिमेंट्स का नाम कर लिया। समझ गया बच्चा? डन। Yes, sir. अब देखो, अगर देखो मान के चलो, अगर आपको एग्जाम में पूछा, ये आपको पता है, अब आपको ऐसा बोलेंगे, जो आपका बेरियम है, आपको बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, जो बेरियम है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको पता हो कितना बोलोगे, आप क्या बोलोगे बच्चों, कितना होगा, कितना होगा, 2, कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्यों, वो आपका क्या, वो आपका ग्रुप 2 में आता है, इसलिए। समझ गए बच्चा? तो आपको है ना पूरा ट्रेंड को पता चल जाएगा। समझ गए सारे बच्चे? यस, Yes, sir. यस मजा आ रहा है ना पार्ट अच्छे से? यस यस अच्छा, अब बताओ, अब मुझे बताओ कि आपको ग्रुप जो आपका पी ब्लॉक है उसके बारे में जानना है, तो जल्दी कर ले वो भी। Yes, यस sir. चलो, अब देखो ना, अबे ना देखो, ये ग्रुप जो आपको ग्रुप 2 है, देखो अगर अभी देखो, मैं आपको इसका तो बाद में बताऊंगा, ये तो काफी सिंपल है। मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूँ ना। देखो, जो आपको ग्रुप जो आपका पी ब्लॉक है, जो आपका पी ब्लॉक है वो स्टार्ट कहाँ होता है, वो आपका स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से। वो आपका ग्रुप 13 स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ होता है, वो आपका 18 में खत्म होता है। अब देखो जी बच्चा, अब ये ना मैं आपको 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 और 17 सबका एलिमेंट को याद कराऊंगा। देखो ध्यान दे, कैसे कैसे देखो बोलेंगे। देखो, तो जो आपका क्या बोलते 13 ग्रुप, उसका पहले एलिमेंट कौन सा है, वहां पे आता है कौन सा, बोर्न होता है। अब देखो बच्चों, जब भी आप बोर्न लिखोगे क्या होगे, आप सारे एलिमेंट्स लिख देना। कैसे बोर्न के क्या आता है बच्चों, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और क्या बचाएगा, नियॉन, नियॉन नियॉन आएगा। याद। अब देखो, अब है ना आपको सारे एलिमेंट याद करना है। देखो हमारे पास टाइम कम है, फिर आराम से करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो बोलेंगे, देखो बोलूंगा मैं, देखो कैसे बोलेंगे। देखो देखो, बाल, देखो बाल गए इन टाल, मतलब क्या, बाल गए और इनसे कैसे टकला हो गया, कैसे होगा, टकला हो। तो कैसे बोलूंगा मैं, बाल, देखो बी एल मतलब क्या, बी एल मतलब क्या, बाल, बाल गए इन टाल, ठीक है ना, ऐसा मैं लिख दिया। अब देखो, अभी मैं बोलता हूँ कार्बन के बाद, कैसे बोलूंगा मैं, देखो ऐसे बोलूंगा, काशी गए शंकर पार्वती, क्या गए, काशी गए शंकर पार्वती, ठीक है ना, समझ गए ये पार्ट? यस हाँ ये देखा। अब देखो फिर हम बात है नाइट्रोजन, क्या बोलोगे आप, बोलोगे नेपाल, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, नेपाल,
पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, क्या क्या बोलूंगा मैं, सब बिके, सब बिके। नेपाल, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका क्या गए, सब बिके। मतलब क्या है, सब बिक गए, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे तो क्या अब बिक जाएंगे, तो कैसे बोलूंगा मैं, नेपाल, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका से हो गए, सब बिके। डन, सही है, डन। यस सर। ओके, अब देखो, अब मैं ऑक्सीजन लेवल बताता हूँ कैसे, ऐसा बोलोगे आप, ऐसा बोलोगे ओ, ओ स्टाइल से, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, क्या बोलूंगा मैं, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, समझ गए, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, है ना, ये समझ दिया। अब देखो फ्लोरीन तो पता ही, आपको पता होगा कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो आई थिंक आपको बचपन से पता होगा, ये तो काफी फेमस है, राइट, यस सर। है ना। फिर क्या होगा लास्ट में 80, क्या होगा 80, क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और 80, हमने पढ़ लिया। अब देखो कौन सा, हाइड्रोजन, नोबल गैस वाला, उसे कैसे बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज, यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे आप हीलियम भी आएगा, हीलियम, नियॉन, फिर क्या आएगा, आप बोलोगे आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो आपको है ना ये तीनों याद रखना है, कौन सा, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे याद, ऐसे 3-4 बार याद कर लो, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, तो आपको याद हो जाएगा, समझ गया ना। देखो ऐसे कर लिया यस हमने, सर। यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे, यहाँ पे मैंने सारे के सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट को मैंने याद कर लिया। डन बच्चा, यस, सही है। यस सर। यस सर। अब देखो, अच्छा ये मुझे बताओ, कौन से पार्ट में ज्यादा मजा आपको आया, कौन से पार्ट में ज्यादा मजा आया सर बोरा? इसमें कौन सा, हाँ, किसमें किसमें इसमें अच्छा इसमें ज्यादा, अच्छा ये बताओ कौन से ग्रुप में मजा आया, कौन सा, देखो ये 13 ग्रुप है, ये 14th है, ये 15th है, ये 16th है, ये 17th है, और ये आपका 18th ग्रुप है ना। ये 14 हाँ, तो तो ऐसा, 14 हाँ में हाँ, तीन। देखो 14 में, देखो आप देखो ये ट्रिक्स है, आपको प्रॉपर्ली याद हो जाएगा, है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो वापस बोल रहा हूँ, अगर इसको डाउट है, हम इसको कल वापस पढ़ लेंगे। देखो कल क्या करेंगे हम, पूरा डी ब्लॉक, हम कल पूरा डी ब्लॉक के याद कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा, बहुत इजी से बना लोगे आप, समझ गए, डन। यस 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 सर सर। यस सर। सो आज की क्लास मजा आया आपको, सबको अच्छे से, डन। यस सर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नेट ऑफ था, उसके लिए थोड़ा सॉरी, पावर नहीं था, लेकिन बाद में हमने उसको मैनेज किया, सही है बच्चों, डन, ओके, चलिए, यस सर। ओके यस चलो, सर। ओके मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, एंड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल, चलो, सर बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।